नमस्कार बच्चों। आज हम बसंती हवा यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ है। उनकी मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। चलो शब्द वाटिका के नए शब्द देखते हैं। नए शब्द हैं बावली यानी सीधी सी, मस्त मौला यानी मनमौजी, फिकर यानी चिंता, महुआ यह एक प्रकार का वृक्ष है, झकोरा यानी झोंका, पहर यानी प्रहर, अलसी, सरसों ये तिलहन के प्रकार है और कलसी यानी गगरी। बच्चों, इस कविता का सरल अर्थ हम समझ लेते हैं। बसंती हवा यानी बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। ये बसंत ऋतु मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। तो ये बसंती हवा की कुछ विशेषताएं इस कविता में बताई है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। ये हवा खुद अपनी जानकारी दे रही है और बता रही है कि हवा हूँ हवा मैं बसंत ऋतु की हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, तुम मेरी बात सुनो, मैं अनोखी हवा हूँ। नई नई, अनोखी यानी जो नई नई आई है उसे अनोखी हवा कहा है। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, ये हवा बावली है, मस्त मौला है यानी कि मनमौजी करने वाली ये हवा है। जैसे कि बच्चे आप मस्ती करते हैं उसी तरह ये हवा भी मस्त मौला मस्ती करने वाली हवा है। इसीलिए ये खुद को बता रही है कि मैं बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। इस हवा को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है और वह बड़ी ही निडर है, इसको कोई डर नहीं है। इसलिए वो कहती हैं कि मैं निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मैं जहाँ चाहती हूँ, मेरा मन जिधर चाहता है उधर मैं घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। और मैं मुसाफिर हूँ, अजब मुसाफिर हूँ और जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। यह हवा महुआ के पेड़ पर चढ़ी। महुआ एक प्रकार का वृक्ष है जो चित्र में दिखाई देता है। तो ये महुआ का पेड़ है और ये हवा कहते हैं कि मैं उस पेड़ पर चढ़ी और वहाँ थपाथप मचाया, यानी कि उस महुआ को पेड़ को बहुत हिलाया, वहाँ पर मस्ती की। उसके बाद गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उस महुआ के पेड़ से वो नीचे कैसे गिरी? धम्म से गिरी, यानी कि जोर से गिरी। चढ़ी आम ऊपर और फिर वह आम के ऊपर चढ़ी। आम के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद देखो उसे वहाँ क्या क्या किया। उसे भी झकोरा किया कान में को। तो उस आम के पेड़ पर जाने के बाद उसने क्या किया? उसे भी झकोरा, यानी कि उसे भी झोंका दिया। हमने देखा झकोरा यानी झोंका देना। तो आम के पेड़ को भी झकोरा, उसके कान में किया खू, यानी कि जैसे कि हम बच्चे किसी के कान में कू करते हैं और मस्ती करते हैं, उसी तरह इस हवा ने भी उस पेड़ के कान में कू किया। आप तो आपके मन में आया होगा कि पेड़ के तो कान ही नहीं होते, लेकिन कवि कहना चाहता है कि आम के पेड़ को मस्ती, आम के पेड़ पर खूब मस्ती की। उसके बाद उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। आम के पेड़ से उतरने के बाद वह कहाँ गई? हरे खेत पहुंची। वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। हरे खेत में पहुंचने के बाद वहाँ पर क्या किया? गेहूँओं में लहर खूब मारी। कौन सा खेत था वो? वह गेहूँओं का खेत था और उस गेहूँओं के खेत में खूब लहर मारी। उसके बाद हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। तो इस गेहूँओं के खेत में यह हवा
खूब समय तक, पहर दोपहर नहीं अनेकों पहर तक वहाँ इसी में रही मैं। क्या कहते हैं कि इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। तो देखो ये अलसी का पेड़ है, तो इस अलसी के पेड़ को देखने के बाद उस हवा को लगता है कि एक शीश लिए कलसी उसने अपने माथे पे कलसी ली है। तो ये अलसी का पेड़, अलसी का पौधा ऐसा ही उसे लगता है, जैसे कि ये महिला अपने माथे पर एक गगरी ली है, कलसी ली है, उसी तरह ये महुआ का पेड़ उसे दिखाई देता है। और वह क्या कहते हैं, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। यानी कि उस आलसी के पौधे को मैंने खूब हिलाया, लेकिन उस आलसी के माथे पर जो फल है, फूल है, वह फल फूल कुछ गिरे नहीं। यानी कि जिस तरह एक महिला के माथे पर गगरी होती है और उस महिला को हिलाने के बाद गगरी गिर जाती है, तो उसी तरह मुझे भी ये अलसी का पेड़ उस महिला की तरह दिखाई दिया। जैसे कि महिला ने पेड़ पर गगरी ली है, तो उसी तरह मैंने भी उस अलसी के पेड़ को खूब हिलाया झुलाया, लेकिन उसका एक भी फल फूल नीचे नहीं गिरा। यानी कि मेरी हार हो गई। तो हार होने के बाद क्या कहते हैं, इसी हार को पा हिलाई न सरसों। इस हार को पाने के बाद मैंने ये सरसों यानी मोहरी, जैसे आप मराठी में मोहरी कहते हैं, तो इस सरसों के पौधे को हिलाया नहीं, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। मैंने ये सरसों को हिलाया नहीं, झुलाया नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही मैं हार चुकी हूँ। इसलिए अब मैं उस सरसों के पौधे को नहीं हिलाना चाहती, इसलिए उसने इस सरसों के पौधे को नहीं हिलाया। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। धन्यवाद बच्चों, इसका स्वाध्याय देख लेना। बाय।